हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 12 का जो लिंक है वो मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द सेकंड कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 इन अक्टूबर 2026। सो सेकंड एडिशन आपका कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का होना है। कहाँ पे ये होगा? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में होगा। ठीक है, सो होस्ट सिटी इसकी रहेगी अहमदाबाद गुजरात एंड ये अक्टूबर के मंथ में आपका होएगा। ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्स में ये होगा? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज डन बाय दी ईशुआन सिंह, जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड पूल एसोसिएशन के। ठीक है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया था। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड पूल एसोसिएशन की, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। हेडक्वार्टर्स का आपका गौतियांग साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। ये आपकी गवर्निंग बॉडी है फॉर पॉकेट बिलियर्ड्स और पूल एंड इट ऑपरेट्स अंडर योर अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके अंदर ये आपका ऑपरेट करता है। फाइन। नाउ पार्टिसिपेशन की बात करें तो 45 कंट्रीज से एथलीट्स यहाँ पे शामिल होंगे एंड 5 क्यू स्पोर्ट्स यहाँ पे आपके रहेंगे, 5 डिसिप्लिन में। ठीक है, मेडल इवेंट्स की बात करें तो 10 मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज यहाँ पे आपके रहेंगी एंड पीयर जेंडर एंट्री इस फॉर्मेट में आपका होगा, जिसमें 10 बॉल, हे बॉल, ब्लैक बॉल, स्नूकर, ये सारे रहेंगे। 16 एथलीट्स ईच यहाँ पे आपके जो है इस गेम में आपके रहेंगे। ठीक है, एंड इंग्लिश बिलियर्ड्स की बात करें तो 8 यहाँ पे एथलीट्स रहेंगे। ठीक है, एंट्री एलोकेशन की बात करें तो ईच कॉमनवेल्थ कंट्री गेट्स 1 गारंटीड अनरैंक एंट्री। रिमेनिंग जो स्लॉट है ये आपके फिल्ड होंगे वाया वर्ल्ड रैंकिंग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है? तो इसे कंडक्ट किया जाएगा बिलियार्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बिलियार्ड्स स्पोर्ट्स द्वारा। एंड इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा अपेक्स स्पोर्ट्स प्रमोशन द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द रिसेंटली डिस्कवर्ड 170 मिलियन ईयर ओल्ड जाइंट एक्सोप्लैनेट इनफॉर्मली डब्ड एज मेगा अर्थ ड्यू टू इट्स मास, जो 23 टाइम्स अर्थ के, मतलब इसका जो वेट है वो 23 टाइम्स अर्थ के वेट के बराबर है। ठीक है, एंड इसका जो साइज है इट इज ओवर 2.5 टाइम्स लार्जर देन दी अर्थ। सो रिसेंटली जो एक्सपो प्लैनेट आपका जो है डिस्कवर किया गया है, इसका नाम है GJ523b। ठीक है, क्या नाम है? GJ523b। यहाँ आप इसकी जो है इमेज देख सकते हैं। इसका साइज 23 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के वेट से एंड साइज आपका 2.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनिशियल डिटेक्शन इसका जो किया था वो किया था नासा के ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा। ठीक है, एंड इसकी कंफर्मेशन दी गई है बाय मार्क्स क्रॉफ फ्रॉम दी विस्कॉन्सिन सेंटर फॉर ओरिजिन रिसर्च द्वारा। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप यहाँ पे यूज किया गया है, इंक्लूडिंग वाइन 3.5 मीटर टेलीस्कोप एट किड पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी इन एरिजोना। ठीक है, साइज एंड मास की बात कर लेते हैं। वैसे तो डिस्कस कर लिया हमने। इसका रेडियस आपका अप्रोक्सीमेटली 2.55 टाइम्स लार्जर है देन दी अर्थ। मास 23 टाइम्स जो है अर्थ के वेट के बराबर। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 126.82 ग्राम्स पर क्यूबिक इंच। ठीक है, इसका निकनेम रखा गया है मेगा अर्थ, इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास की वजह से। ऑर्बिट की बात करें तो इसका आपका होस्ट स्टार है अ मिड साइज्ड ऑरेंज के ड्राफ्ट एंड इट इज लोकेटेड 87 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड आपका 17.75 डेज का है। ठीक है, ऑर्बिट टाइप इसका है हाईली टाइटल्ड पोलर ऑर्बिट, अनयूजुअल एज कंपेयर टू मोस्ट एक्सोप्लैनेट्स। राइट, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एआई पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम FWD सुप्रीम लाइट अनवील्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट ऑफर्स व्हाट एंड्योरेंस एंड रेंज कैपेसिटी। सो रिसेंटली जो इंडिया की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बेसिकली अनवील किया है इंडिया का पहला एआई पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम FWD सुप्रीम लाइट को। एंड ये ऑफर करता है आपका 30 आवर्स का एंड्योरेंस एंड 3000 किलोमीटर रेंज इसका जो है ये ऑफर करता है। ठीक है, कैपेसिटी रेंज। ओके, नाउ बात करें फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की। इसके करंट सीईओ हैं सुहास तेजस कांदा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 2022 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था।
अब बात कर लेते हैं डिटेल में। जो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, इनके द्वारा अनवील किया गया था FWD सुप्रीम लाइट, इंडिया का पहला AI पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम को। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसकी एंड्योरेंस आपकी अप टू 30 आवर्स की रहेगी, रेंज अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स की, एंड डिमॉन्स्ट्रेटर वेट इसका अप्रोक्सीमेटली 250 kg का आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें AI ड्रिवन ऑटोनॉमी की, तो इट इनेबल्स प्रिसीजन स्ट्राइक, स्वार्म ऑपरेशन एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशंस, तो ये चीज ये कर पाएगा। करंट स्टेज की बात करें तो इट इज एयरफ्रेम डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। फेज 1 में इसकी मैक्स स्पीड आपकी मैच 0.9 की रहेगी। क्रूज स्पीड में ये आपका रहेगा रहा था अप्रोक्सीमेटली मैच 0.5। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज इसकी 700 से 1000 किलोमीटर्स की थी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मिसाइल प्रोफाइल। वेयर एज फेज सेकंड की बात करें तो इसमें सुपरसोनिक परफॉर्मेंस रहेगी मैच 2 की। ठीक है, एंड मल्टी एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस टीमिंग यहाँ पे रहेगी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन the Central Board of Reserve Bank of India in August 2026. So recently सोमनाथ श्रीधर पनिकर जो हैं, जो बेसिकली आपके इसरो के आपके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, एंड इन्होंने एज अ 10th चेयरमैन सर्व किया था इसरो का, और इनके टेन्योर के दौरान चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग भी की थी आपकी साउथ पोल में, राइट। इनका जो टेन्योर था वो आपका जनवरी 2022 से जनवरी 2025 तक रहा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट किया है आनंद गोपाल महिंद्रा को, जो चेयरमैन है आपके महिंद्रा ग्रुप के, एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 20th अगस्त 2026। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट आपकी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं जो अपॉइंटमेंट की गई है। इट इज डन अंडर दी RBI एक्ट 1934, जिसके तहत जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जो होते हैं, इनको 4 साल का बेसिकली इनका टेन्योर रहता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 years एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 terms और 8 years। ठीक है, सो मैक्सिमम 8 साल ये ऑफिस में रह सकते हैं। फाइन, नाउ करंट मेंबर्स की बात करें तो RBI के गवर्नर जो करंटली हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, इनके जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता, आपके शिरीष चंद्र मुर्मू, रोहित जैन, एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं आपके जैसे रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, अनुराधा ठाकुर, संजय लोहिया, अलॉन्ग विद द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स जो इसरो के आपके फॉर्मर चेयरमैन हैं। ठीक है, एंड आनंद गोपाल महिंद्रा। राइट, अब बात कर लेते हैं RBI की। इसके करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज अ 23rd प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश फॉर 5-year टर्म इन 2026। सो रिसेंटली 23rd प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं बांग्लादेश के। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ठीक है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इनका नाम है, और ये 23rd प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। ठीक है, इनसे पहले इस पोजीशन पे मोहम्मद शाहबुद्दीन थे। ठीक है, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था इन मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है वो देख लेते हैं। ढाका है, करेंसी है टका, और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके तारिक रहमान। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू मुंबई बेस्ड पारसी डॉक्टर्स वर नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान फॉर द निशान-ए इम्तियाज, इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2026। सो रिसेंटली इंडिया के बेसिकली 2 मुंबई बेस्ड आपके डॉक्टर्स थे, पारसी डॉक्टर्स। एक्चुअली ये अभी है नहीं, मतलब इनकी डेथ हो गई है, और इन्हें मरणोपरांत ये निशान-ए इम्तियाज जो है देने की बात की गई है, मतलब इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जो जिन्ना थे ना, आप सभी को याद होगा, उनका ट्रीटमेंट बेसिकली इन्होंने किया था। ठीक है, सो यहाँ पे इनका नाम है डॉक्टर जल रतनजी पटेल एंड डॉक्टर जल दायबो को। ठीक है, ये दोनों डॉक्टर्स थे जिन्होंने बेसिकली ट्रीट किया था
मोहम्मद अली जिन्ना का जो टर्मिनल इलनेस इनको थी, बेसिकली इनको ट्यूबरक्लोसिस था और इन्होंने ये बात सीक्रेट रखी थी बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 और इस चीज़ के लिए इनको अभी नॉमिनेट किया गया है निशान ई इम्तियाज़ के लिए। ठीक है, अब जो डॉक्टर्स थे दे हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर निशान ई इम्तियाज़ अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एंड यहाँ पे जो ये अवार्ड है निशान ए इम्तियाज़, ये इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, मतलब दिया जाएगा इन मार्च 2027, मतलब अगले साल ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इनकी जो डेथ है वो 1948 में आपकी हुई थी। ठीक है, 11 सितंबर 1948 को इनकी डेथ हुई थी और 1947 में हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो है पार्टीशन आपका हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया कंप्लीटेड इट्स मेडन $500 million bond issuance through the IFSC banking unit at Gift City, गांधीनगर। So recently IDFC First Bank जो है इसने कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है $500 million का बॉन्ड इशुएंस इनकी IFSC बैंकिंग यूनिट जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड डिटेल्स की बात करें तो 3 साल का ये बॉन्ड है। ठीक है, 2029 तक आपका ड्यू रहेगा। कूपन रेट इसका फिक्स किया गया है एट 5.625% पे। ठीक है, इट इज इशूड अंडर द रेगुलेशन एस एंड प्लेस्ड विद द इन्वेस्टर आउटसाइड द यूएसए। क्रेडिट रेटिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट ग्रेड इसका BBB है बाय S&P ग्लोबल रेटिंग विद स्टेबल आउटलुक। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो ये सेमी एनुअल रहेगा आपका, ये 25 फरवरी और 25 अगस्त को बेसिकली ये इंटरेस्ट पेमेंट होएगा और पहला जो फर्स्ट पेमेंट आपका रहेगा वो 25 फरवरी 2027 को यहाँ पे आएगा, मतलब दिया जाएगा। ठीक है, की इन्वेस्टर यहाँ पे बात करें तो इट इज सपोर्टेड बाय मार्क्यू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग योर ब्लैक रॉक कैपिटल ग्रुप एंड अलायंस बर्न स्टील। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन IDFC फर्स्ट बैंक की। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द मर्जर ऑफ IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और इसका करंट हेडक्वार्टर आपका जो है लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Vismoni Financial Services Limited recently partnered with which company to launch the co-branded Viz Voyager multi-currency card and AI-powered travel card supporting multiple global currencies. So Vismoni Financial Services जो है इन्होंने recently partnership किया है ओमान एयर के साथ। ठीक है, लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड विज व्योजर मल्टी करेंसी कार्ड को। बेसिकली ये आपका ट्रैवल कार्ड है जो सपोर्ट करेगा मल्टीपल ग्लोबल करेंसीज को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्ड की। इट इज प्रपोज्ड, ये डिजाइन किया गया है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एंड टूरिस्ट के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट करता है करेंसी ओवर 35 कंट्री, मतलब 35 कंट्रीज की करेंसीज को ये सपोर्ट करता है एंड इट कंबाइंस पेमेंट, रिवॉर्ड्स एंड ट्रैवल बेनिफिट्स इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर योर स्मूदर ट्रैवल एक्सपीरियंस। राइट, जो कार्ड है इसे इशू करेगा विजमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जो आपकी RBI ऑथराइज कैटेगरी सेकेंड डीलर है। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद योर वीजा। ओके, विजमोनी इसका नाम पहले यूनिमोनी था। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बताया ये आपका ऑथराइज डीलर सेकंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है एंड ये डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन, मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, इस टाइप की चीजें ऑफर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदल स्टील लिमिटेड साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू सेट अप द जिंदल स्टील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन तेलंगाना। सो जिंदल स्टील लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है, इन्होंने MOU साइन किया है IIT हैदराबाद के साथ। किस चीज के लिए? सेटअप करने के लिए जिंदल स्टील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को तेलंगाना में। ठीक है, सो IIT हैदराबाद का जो कैंपस है बेसिकली वहां पे ये सेटअप किया जाएगा। The center will focus on accelerating the development, application and adoption of advanced steel solution across your infrastructure, engineering, construction and strategic industrial sectors. ठीक है, तो इन सब चीजों पे ये फोकस करेगा। ओके, Now next आपका क्वेश्चन आता है the Union Cabinet approved the establishment of a permanent bench of the High Court and Jammu and Kashmir, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh in a Union Territory of Ladakh. The High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh currently has seats in which two location apart from the upcoming Ladakh bench. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है स्टैब्लिशमेंट किस चीज का, परमानेंट बेंच होनी चाहिए आपके यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए। बेसिकली अभी क्या होता है, लद्दाख का जो भी इश्यूज होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है वहां पे रिजॉल्व होते हैं और एक्चुअल में ये जो आपके हाई कोर्ट है
मतलब जो इनकी सुनवाई होती है वो दो जगहों पे होती है, एक आपका श्रीनगर है और एक जम्मू कश्मीर। बट जो लद्दाख के लोग हैं, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ तक पहुँचने में, सीधी सी बात है, राइट। सो यहाँ पे इनको इतनी दूर ना जाना पड़े, इस वजह से हमारी यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि आपके लिए एक परमानेंट बेंच जो लद्दाख है वहाँ पे ही बनाई जाएगी, वहाँ पे ही सेटअप की जाएगी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे पूछा है कि करंटली हाई कोर्ट जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, ये करंटली इसकी सीट्स कौन सी दो लोकेशन पे है, तो श्रीनगर में है और एक जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, लद्दाख हाई एल्टीट्यूड यूनियन टेरिटरी विद स्कैटर्ड सेटलमेंट्स अक्रॉस ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू बेंच एज इट रिड्यूस द नीड फॉर लिटिगेंट्स टू ट्रैवल टू जम्मू एंड श्रीनगर फॉर कोर्ट हियरिंग्स। तो इतनी दूर उनको मशक्कत करके जाना पड़ता है, तो ये चीज़ अब वो नहीं फेस करेंगे। अब उनके लिए परमानेंट बेंच जो है वो लद्दाख में ही बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। Now, next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Electronics and Information Technology signed an MOU with which company to integrate Pulse Pro Insight into a PM Gati Shakti National Master Plan portal where Pulse Pro generates insight using combined and anonymous ट्रांजेक्शन डेटा। सो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने MOU साइन किया है आपका फोन पे के साथ, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है फोन पे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए फोन पे का पल्स प्रो इंसाइट इनटू दी PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो मैट्रिक्स है फ्रॉम दी फोन पे पल्स प्रो, ये इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू दी PM गति शक्ति पोर्टल एंड ये मैनेज करेगा, ठीक है, कोलैबोरेशन, मतलब बेसिकली जो ये पोर्टल है इट विल बी मैनेज इन कोलैबोरेशन विद द बाइसैग एन, ठीक है, बट विच स्टैंड्स फॉर भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। सो इनके कोलैबोरेशन से इसे मैनेज किया जाता है एंड ये प्रोवाइड करेगा प्लानर्स फॉर ट्रांजेक्शनल इनसाइट फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन, ओके। फोन पे की बात कर लेते हैं। इसके करंट CEO हैं समीर निगम, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT, इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद विच टू कंपनीज टू सपोर्ट स्टार्टअप्स विद टेक्नोलॉजी एक्सेस, मेंटोरशिप एंड इंडस्ट्री सपोर्ट। सो DPIIT ने दो कंपनीज के साथ अपना टाई अप किया है, MOU साइन किया है ताकि सपोर्ट किया जा सके स्टार्टअप्स को विद टेक्नोलॉजी एक्सेस, मेंटोरशिप एंड इंडस्ट्री सपोर्ट, ठीक है। सो कौन सी दो कंपनी है ये, एक तो फोन पे है, दूसरा है शेल इंडिया, इनके साथ ये MOU साइन हुआ है और इस MOU के तहत ये प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी एक्सेस, मेंटोरशिप, मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्री सपोर्ट टू दी स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, ओके। अब सपोर्ट डिटेल्स की बात कर लेते हैं। फोन पे ऑफर करेगा पेमेंट गेटवे क्रेडिट्स, प्रोवाइड करेगा इंडस ऐप स्टोर एक्सेस, इट विल ऑल्सो एक्सटेंड ऑनबोर्डिंग सपोर्ट एंड इट विल कंडक्ट दी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टार्टअप्स, राइट। शेल इंडिया की बात करें तो ये मेंटोर करेगा एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स को, इट विल रन दी शेल E4 स्मार्ट एनर्जी ट्रैक फॉर इनोवेशन सपोर्ट, ओके। सो ये सपोर्ट डिटेल्स आपकी थी कि इस MOU के तहत ये चीज फोन पे एंड शेल इंडिया करेंगे सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स को, ओके। Now next question है, Akin Analytics, a Hyderabad-based women-led deep tech and defense technology startup, recently launched indigenous Nika 2 Kisan medium drone. What is its spraying and spreading payload capacity? सो Akin एनालिटिक्स जो है, जो हैदराबाद बेस्ड वुमेन लेड डीप टेक एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया है निका 2 किसान मीडियम ड्रोन को एंड इसकी जो आपकी कैपेबिलिटी है, स्प्रेइंग की कैपेबिलिटी है आपकी 16 लीटर्स की एंड 12 लीटर्स की स्प्रेडिंग की कैपेसिटी इसकी है, पेलोड कैपेसिटी, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और जानते हैं। सो ये जो ड्रोन रहेगा ये आपका, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं जैसे टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी इसमें है, फेल सेफ सिस्टम्स हैं, नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी इसमें है। इसके अलावा कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है क्रॉप स्प्रेइंग एंड फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग के लिए, एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं फीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लांटेशन एंड माइनिंग में फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, राइट। डिफेंस के लिए हम टैक्टिकल फील्ड सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस कंपनी की बात करें, इसके फाउंडर एंड CEO हैं जानकी पुलाप्रति and she is recognized among the Forbes 40 under 40 India leaders in 2025, okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी एमर्ज एज अ विनिंग बिडर टू एक्वायर द स्पिरिट एयरलाइंस इंटरनल एंटरप्राइज डेटा एंड सॉफ्टवेयर एसेट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एआई मॉडल ट्रेनिंग विद 10 मिलियन यूएस डॉलर बिड। सो रिसेंटली आपकी जो स्पिरिट एयरलाइन है इस ये बेसिकली बैंकरप्ट हो गई थी और इसने अपने असर जो है सेल करना चालू कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ही गूगल जो है, गूगल ने बेसिकली यहाँ पे 10 मिलियन यूएस डॉलर का बिड लगा के इन्होंने क्या बोला है कि ये बेसिकली बाय करेंगे इनका डेटा, आपका सॉरी एंटरप्राइज डेटा एंड सॉफ्टवेयर एसेट जो है ये बाय करेंगे फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हुई है एंड यहाँ पे बाकी डिटेल देखते हैं। स्पिरिट एयरलाइन जो है ये शटडाउन इसने अपने ऑपरेशंस कर दिए थे मई 2026 में ड्यू टू हाई डेप्ट एंड राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। इन्होंने अपना एसेट सेल करना चालू किया था थ्रू दी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स एंड गूगल ने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने एक्वायर किया है स्पिरिट एयरलाइंस के इंटरनल एंटरप्राइज डेटा को, जिसमें एम्प्लॉय ईमेल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम मैसेजेस, स्प्रेडशीट एंड कैलेंडर्स आपके हैं, मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशन डेटा है। तो ये सब एक्वायर करने के लिए गूगल ने यहाँ पे बिड लगाई है 10 मिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। ऑक्शन डिटेल्स की बात करें तो ये हाईएस्ट बिडर थे, इनसे कम बिडर आपका था मेरकॉर एआई डेटा कंपनी जो आपकी है, इन्होंने 7.5 मिलियन यूएस डॉलर का बिड लगाया था और इनके अगेंस्ट में गूगल को ये जो है एक्वायर करने का मौका मिला है यहाँ पे, ठीक है। फाइनल सेल्स रिक्वायर्स बैंक्रप्सी कोर्ट अप्रूवल, तो ये अप्रूवल अभी आना है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रपोजल ऑफ विच एक्वायरर टू परचेज a majority stake in Bharti Life Insurance Company Limited. So recently CCI जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल, इनमें से कौन सी कंपनी का, ठीक है, एक्वायर करने के लिए एक्वायर करने के लिए मेजॉरिटी स्टेक भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। सो इट इज योर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इनको यहाँ पे अप्रूवल सीसीआई के द्वारा मिला है और यहाँ पे डील साइज की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन इन्हें करना है 75% स्टेक फॉर ₹3,500 करोड़, ठीक है। इतने करोड़ की यहाँ पे डील थी आपकी एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग है इनको रिड्यूस करना होगा, इनका स्टेक जो एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वेंचर है उसमें जो करंटली ये 22% होल्ड करते हैं, तो इनको अपना स्टेक यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है टू मीट दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ओबिचुरी की। सो राजा सेन जो बंगाली फिल्म मेकर थे, इनका डेथ हुआ है एंड ही गेन रिकॉग्निशन विद हिज फीचर फिल्म दामू 1996 में इनको जो है पहचान मिली थी। एंड इनके अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें मिला था सुचित्रा मित्रा के लिए 1993 में इन बेस्ट आर्ट्स और कल्चर फिल्म। दामू के लिए दामू में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 1997 का अवार्ड मिला था। एथनियो सवाजान फॉर बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर 1999 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट ओबिचुरी है विलियम एफ रामुसन की। ये अमेरिकन स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे हु को फाउंडेड स्पोर्ट्स नेटवर्क एस्पेन with his son Scott Ramuson and एड एगन, राइट। अवार्ड्स की यहाँ पे बात करें तो इन्हें कनेक्टिकट स्पोर्ट्स म्यूजियम एंड हॉल ऑफ फेम मिला था 1997 में, देन रटगर्स यूनिवर्सिटी वॉल ऑफ फेम 2002 में, डीपॉर यूनिवर्सिटी मीडिया वॉल ऑफ फेम 2012 में एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग हॉल ऑफ फेम इन्हें दिया गया था 2025 में। इसके अलावा रिकॉग्निशंस की बात करें तो ही वॉज नेम्ड among the Sports 100 honored by USA Today 1994 as of father of sports television and इन्हें फीचर किया गया था इन द स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड 40 for the ages 1994 में एंड इन्होंने कुछ बुक भी लिखी हैं, स्पोर्ट्स जंकीज रिजॉइस द बर्थ ऑफ एस्पेन एंड एस्पेन वन जाइंट लीप ऑफ फैनकाइंड 2023 में इन्होंने ये बुक्स जो है ऑथर की थी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन 23rd एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की गई थी ऑफ अ ट्रैजिक अटैक ऑन यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर आपका था बगदाद इराक में, ठीक है। इसका थीम था ऑनरिंग फॉलन ह्यूमैनिटेरियंस एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर, राइट। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या वर्ल्ड फोटो डे, 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2026 इज होम, ओके। इस दिन बेसिकली इस दिन हम कॉमरेड दिस डे कॉमरेड्स द इन्वेंशन ऑफ
daguerreotype प्रोसेस, जो पहली आपकी प्रैक्टिकल फोटोग्राफिक प्रोसेस था जिसे डेवलप किया था लुइस डागुएरे ने इन 1837। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे पहला परमानेंट फोटोग्राफ जो आपका था वो 1826 में देखा गया था, विच इज व्यू फ्रॉम द विंडो एट द ली ग्रास कैप्चर्ड बाय जोसेफ नीसफोर यूजिंग द हेलियोग्राफी प्रोसेस। नेक्स्ट 1837 में हमने अभी पढ़ा इसका बारे में, और आपका ड्यूग्रोटाइप ये आपकी थी जिसे डेवलप किया था लुइस ड्यूग्रो ने, एंड ये पहली कॉमर्शियल फोटोग्राफिक टेक्निक आपकी बनी थी, एंड इट इज अडॉप्टेड वाइडली इन द 19th सेंचुरी। इसके अलावा पहली ड्यूरेबल कलर फोटोग्राफ 1896 में आपकी आई थी, विच इज क्रिएटेड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल यूजिंग द ट्राई कलर मेथड रेड ग्रीन ब्लू फिल्टर्स। ओके, इसके अलावा फर्स्ट डिजिटल फोटो हमने देखी थी 1957 में, विच इज कैप्चर्ड बाय रसल किर्श यूजिंग द डिजिटल स्कैनर टू क्रिएट दी कंप्यूटर रीडेबल इमेजेस, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट डिजिटल स्टिल कैमरा 1975 में आपका आया था, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय स्टीवन सेसन एट द ईस्टमैन कोडैक। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है द मेंशन ऑफ सर जॉन्स हेर्स्चेल 1839 में, ठीक है, which relates to his role in the coining the term photography and advancing early photographic science, not digital photography। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका सद्भावना दिवस या हार्मनी डे या कम्युनल हार्मनी डे जिसे हम कहते हैं। 20 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर पीएम राजीव गांधी जी की, एंड 82nd बर्थ एनिवर्सरी इस बार हमने 2026 में ऑब्जर्व की है। ठीक है, ये इंडिया के यंगेस्ट पीएम बने थे। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को ये यंगेस्ट पीएम बने थे एट द एज ऑफ 40, एंड इनका फिर आपको पता है, मतलब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इनको जो है यहाँ पे ये बेसिकली इस पोजीशन पे आए थे। ठीक है, अब इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ एनिवर्सरी जब होती है 21 मई इनकी जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और इस दिन हम एंटी टेररिज्म डे जो है, ठीक है, टेररिज्म डे वो ऑब्जर्व करते हैं 21 मई को, और इनकी डेथ 1991 में हुई थी, राइट। इसके अलावा अब राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड की बात करें तो 2025 के रेसिपिएंट यहाँ पे हैं सलमान खुर्शीद, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आपके थे एंड सीनियर कांग्रेस लीडर थे। इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एंड ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और इस अवार्ड में जो रेसिपिएंट है उनको साइटेशन एंड कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑन दिस डे एक डिस्कवरी आपकी की गई थी बेसिकली 20 अगस्त को सर रोनाल्ड रॉस द्वारा 1897 में, कि जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को बिटवीन ह्यूमंस। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को, और इसका थीम आपका था ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। ठीक है, ये 2026 का आपका थीम था वर्ल्ड मलेरिया डे का। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, 21 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 9th एडिशन इसका आपका ऑब्जर्व किया गया था, एंड इट्स थीम वाज हीलिंग थ्रू मेमोरी, राइट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स टू सोसाइटी। इसके अलावा आपको नोट करना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय 2030 6 में से एक जो आपका पर्सन होगा इट विल बी ये आपका ग्लोबली इट विल बी एज 60 प्लस। ठीक है, एंड पॉपुलेशन जो है इट विल राइज फ्रॉम 1 बिलियन जो आपकी 2020 में थी 1 बिलियन टू 1.4 बिलियन प्रोजेक्टेड। ठीक है, कि ये इतना राइज करेगी, एंड इट विल रीच 2.1 बिलियन बाय 2050, राइट। इन इंडिया बाय 2050 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव ओवर 300 मिलियन सिटीजन एज 60 एंड अबव, अकाउंटिंग फॉर नियरली 1 in 5 इंडियंस। ठीक है, 5 में से एक बंदा मतलब आपका जो है 60 या 60 से अबव एज का होगा। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।